देखो मीन का, ठीक है, मीन का समझो। सबसे पहले सुनो यहाँ पर ध्यान से, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स, सिर्फ क्या होता है, ऐसे सब देख रहा लगता है तो कभी पढ़वे नहीं किए, पहला बार इसको पढ़ा रहे हैं, इसलिए ध्यान से यहाँ देखो। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स, एक्स सीरीज होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर, अभी तुम लोग तीनों क्वेश्चन को बना रहे डायरेक्ट मेथड से। कौन मेथड से, डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डायरेक्ट मेथड ही आता है। देखो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला इसका होता है, समझो, इसके बाद बताएंगे लेस देन, सुनो, इसके बाद बताएंगे लेस देन, मोर देन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सब कंटिन्यूसली। अच्छा से पहले समझो, मीन का ये सिंबल होता है ना, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा ज्यादा स्टाइल से लिखने आता हो तुम लोग, तो स्टाइल से जैसे लिखा था वैसे लिखना, अभी हम जल्दी जल्दी में लिखती हैं, ठीक। तो सुने, सिग्मा एक्स मतलब क्या होता है, एक्स का टोटल। सिग्मा मतलब क्या होता है, टोटल, एक्स, एक्स यही है ना, सबको टोटल करो, 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय कितना, नंबर ऑफ ईयर। एक नंबर मतलब क्या होता है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर आज होमवर्क भी देंगे, या इस बार बनाना, हम इसे न्यू बुक से तुम लोग को भेज देंगे। तो इस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ना, डिवाइड कितना करेंगे 5 से, 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 85, 320 डिवाइडेड बाय 5। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा मीन का, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा बताओ, सिर्फ एक्स सीरीज दिया रहेगा, सिर्फ क्या दिया रहेगा, एक्स। सबको जोड़ देना, जितना रहेगा सबको एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। सबको जोड़ने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स बाय, सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल, टोटल उसका कितना है, टोटल जोड़ लेंगे, एन मतलब काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक। अब आ जाओ इसमें डिस्क्रीट सीरीज। बताओ डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स और एफ, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स और एफ, मतलब कुछ भी दे सकता है, साइज, नंबर, ठीक है। जैसे 10 नंबर का 2 पीस है, 20 नंबर का 4 पीस है, 30 नंबर का 6 पीस है ना, ऐसे दिया रहता है ना। तो इसमें क्या करना, एक्स एफ, इसमें क्या निकालेंगे, एक्स एफ। क्यों निकाल रहे थे, देखो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक। तो हम लोग का एक्स और एफ को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको पॉइंट नहीं पढ़ने लगना, क्या, इसको पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मतलब एक्स एफ, मतलब एक्स और एफ को क्या करना है, मल्टीप्लाई। नहीं लिखना है, नहीं लिखो, डायरेक्ट क्या लिख दो, एक्स एफ। यहां देखो, यहाँ पर सब 10 दूनी 20, 80, 180, 320, 500, मतलब 250, 6 पचे, आगे नहीं समझ में कहां से आया। कभी नहीं आएगा तो देखो ऊपर में लिखा हुआ रहता है एक्स एफ, तो लिख दो एक्स एफ। इतना तो बुर्बक टाइप का तुम लोग है नहीं कोई, ठीक है, आराम से समझ जाएगा। एक्स एफ यहाँ लिखा हुआ है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दो, 20 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 320 प्लस 250 प्लस 300। एड एक बार चेक कर लेना, नहीं प्रोसेस को समझना, उसका आंसर कहीं गलत जोड़ देंगे तो बात अलग है, वो सब तुम लोग चेक कर लेना। 1150 पॉइंट में भी आ सकता है, समझ गया। तो क्या क्या समझा अभी, एक एक्स मतलब एक्स वाला, एक्स एफ वाला। अब देखो क्लास एफ, ठीक है, अगर नंबरिकल आया ना इकोनॉमिक्स में तो याद रखना एक क्वेश्चन रहेगा मीन मीडियन मोड का, ये मीन का सिर्फ रहेगा, उसका मीडियन मोड तो रहेगा ही। 50 मार्क्स का है ना स्टैटिक्स। तो देखो यहाँ पर क्लास और एफ, क्लास एफ जब भी रहेगा ना तो मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्स। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीमा याद है, वहां मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स इसमें कैसे निकालते हैं, 0 और 10, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ के ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2। भूल गया होगा तो भूल चुक माफ कर देते हैं क्या, L1 डिवाइड लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो 0 और देखो सुनते जाओ, अब 8 9 सब में ये सब पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से बुतरू था।
और तो बड़ा हो गया तो बड़ा वाला दिमाग लगा थोड़ा सा। 0 और 10, 10 भागा, लेकिन उल्टा दिमाग नहीं लगा देना, बड़ा हो गया तो 0 और 10, 10 भागा 2 5, 20 और 10 30 भागा 2। और देखो क्या लगाने बोले, 10 10 का अंतर चल रहा है ना, बढ़ाते जाओ, 25 35 और 45, ठीक है ना, देख लेना उतना ही आएगा। अब फिर देखो अब इसी फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन, एक्स और एफ। अब एक्स और एफ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तब अब बन जाएगा ना, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ। सिग्मा मतलब याद रखना टोटल, सिग्मा मतलब क्या होता है टोटल। तो इसका जो टोटल आएगा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 पचे 10 60 150, इसका मतलब नहीं जानते हैं, 175 ये जानते हैं। जोड़ देना, जितना जोड़ के आएगा उसको डिवाइड कर देना, कितना से 20 से, यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा के। तो ये क्लियर हो गया क्या, मीन मीडियन और मैं सॉरी मीन का तीनों मतलब हो गया। कौन कौन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, कंटिन्यूअस सीरीज में देखो बार बार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो लेकिन तुम लोग भूल जाती है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स, इसमें एक्स एफ, इसमें क्लास और एफ। जब क्लास और एफ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर हो गया सबका। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद जल्दी लिखो इसको, इसका बताते हैं लेस देन मोर देन वाला कुछ कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो अब लेस देन, सुनो यहाँ पर ध्यान से। लेस देन का मतलब समझो, लेस देन मतलब मार्क्स बिलो, ऐसे भी रह सकता है। लेस देन का मतलब होता है मार्क्स बिलो, मतलब कम से कम, इसका हिंदी याद रखना। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखे, 10 से कम, क्या लिखे हैं 10 से कम, 20 से कम, 30 से, मान लो ये कुछ एज ही है, 10 से कम का बच्चा 5, 20 से 5 का आदमी 15, 30 से 10 का जवान आदमी 18, 40 से कम 20, इसी तरह से दिया हुआ है। देखो क्लास कैसे बनाना, देखो ऐसे, जैसे ऐसे होता है ना 0 से 10, इसका मतलब क्या होता है बताओ, 0 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो चलो यहाँ देखो 10 से छोटा कर दो, 10 से छोटा है ना बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 से छोटा, 20 से छोटा, 30 से छोटा, 40 से छोटा और 50 से छोटा। लेकिन इधर क्या बनेगा, देखो कितना का अंतर चल रहा है, 10 10 का ना, 10 में 10 गया तो एक तो बन गया ना, दूसरा बन जाएगा। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, कभी 5 का भी डिफरेंस चलेगा, याद रखना। वो जरूरी है हमेशा 10 से 0, 0 से 10 ही होगा, 5 से भी तो 10 हो सकता था, हो सकता था कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना का चल रहा था, 10 10 का। अगर 10 15 रहता, 20 रहता तो 10 से 0, यहाँ 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 बनता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में देखो याद रखना, लेस देन में, किसमें, लेस देन में देखो अपना भाषा में लिख देते हैं, ऊपर से माइनस करना। कहां से माइनस करना, करो, यहाँ देखो हम जान लेता लिसा देखने लगेगा, इसीलिए हम बताए कि ऊपर देखो तो ऊपर। ठीक है, 5 का 5। अब देखो कैसे करना, 15 में से 5 चल गया, 15 में 5 के 20 हम कर रहे थे, 10, फिर 18 में 15 चल गया 3, फिर 20 में 18 चल गया 2, 25 में 20 गया तो नहीं समझ में आया तो फिर एक 1 सेकेंड, 5 का 5, 15 में से 5 गया तो 10, 18 में से 15 गया तो 3, 20 में से 18 गया तो 2, 25 में। ऐसा क्यों होता है बार बार, इसलिए होता है कि जब 10 से कम बोले तो 5 आदमी है, जब 20 से कम बोलेंगे तो 10 वाला भी इसमें घुस जाएगा, इसीलिए माइनस करके बनता। अब तो वो वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब इधर छोड़ दो, क्लास और एफ पर ध्यान दो। तो 0 और 10 कितना हुआ, 10 भागा 2। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से, गलत जवाब नहीं, अच्छा लिख रहे थे 25 35 होगा ना, 20 हम लोग लिख दे रहे थे, 10 10 का अंतर हो रहा था। अब सुनो यहाँ पर एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दो, 5 बचे। अब इतना तो तेज है ये, तुम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना, पूरा जोड़ देना, इसको जोड़ना, एक इधर लोग सब देखो इसको जोड़ना। अब आ जाओ मोर देन में बच्चों, सब मोर देन मतलब
से अधिक, मतलब 10 से अधिक, ऐसे लिखेंगे 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक और 50 से अधिक, यही होगा। अब क्या लिख रहा है, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो मोर देन में देखो लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग फिर भी भूल जाएगा, नीचे से माइनस करेंगे। ठीक है, तुम नीचे से देखो, यहाँ पर, यहाँ देखो सब, 3 का 3, 5 में 3 गया तो 20 में 15, 5 गया तो 8 और 2। ठीक है, फिर बुतरूला क्वेश्चन आ गया, और नहीं आएगा फिर वीडियो घुमा घुमा के देखना, उसमें तो वाला डायलॉग फुलफिल हो जाएगा कि 100 बार समझाएंगे। ठीक है, यहाँ एक्स एफ देखो, एक्स कैसे निकालते हैं बता तो, एक्स एफ कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, और दोनों एक्स एफ को मल्टीप्लाई, तुम लोग को रिवीजन करवा रहे, सोचो एक बार पढ़ा के उड़ा दिए हैं क्या, 1 सेकेंड टाइम लग रहा है हम लोग को। 15 दूनी 30, इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना, और इसको सिग्मा एक्स एफ आएगा उसको जोड़ लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, सिग्मा एफ से भागा दे देना, तो जो आएगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, आंसर। अब इसके बाद एक और टॉपिक क्लियर करवा लेंगे तुम लोग का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। पहले इसको एकदम सुंदर तरीका से गोल गोल मोती जैसा लिखो क्या। चलो अब समझो, यहाँ पर आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझते हैं। ठीक है, जैसे 2 क्वेश्चन मेरे सामने है, एक क्लास एफ लिए है और एक सिर्फ क्या लिए, एक्स एफ। ठीक, तो देखो जहां पर गायब है उसको क्या लिख देते हैं, एक्स, क्या लिख देते हैं, और जैसे बनाते वैसे बनाओ, मीन दिया हुआ रहेगा पहले से, तभी मिसिंग निकलेगा। तो जैसे बनाते थे वैसे बनाओ, एक्स एफ, देखो यहाँ पर एक्स और एफ, 50 दूनी 100, बाकी नहीं जानते ना, 58 × 50 2900। डायरेक्ट मेथड में थोड़ा बड़ा बन जाता है, समझा, पैसे, लेकिन तुम लोग को सबसे ज्यादा डायरेक्ट मेथड समझ में भी आता है। फिर इसके बाद 80 × 16, उसके बाद सुनो यहाँ पर जोड़ो, इसको कैसे जोड़ते हैं, 116 अलग जोड़ना। ठीक है, पहले इसको फ्रीक्वेंसी जोड़ो, 2, 50, 5, 35, 8, 10, 16 और 4, ये आ रहा है जोड़ के 130। कितना आ रहा है, 130। 100 + 2900 + 300 + 2275 + 560 + 1280 और + 400, देखो ये जोड़ के आ रहा है 1815, और प्लस देखो जो 10x है इसको अलग से लिखना। ठीक, अब मीन का फॉर्मूला लगा यहीं पर, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। मीन हम लोग का दिया हुआ है सिग्मा एक्स एफ कितना है, 1815 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 130, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है ना, यहाँ देखो सब, जहां पर गायब था वहां पे x लिख दिए। ठीक है, x × 10, 10x हो गया। अब जोड़ते हैं तो पता है ना, 116 अलग से लिखना है, प्लस माइनस चेक कर लेते हैं एक बार और, नहीं तो सब गलती हो जाएगा। 100 + 2900 + 300 + 2275 + 560 1280 + 400 7815, ये भी जोड़ लेते हैं, 2, 50, 5, 35, 8, 10, 16 और 4, 130। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये वाला आता है ना, नीचे वाला क्लास में कभी कभी पढ़ा होगा, ये वो भी पीछे बेंच में बैठा होगा तो नहीं पढ़ा होगा। 130 × 68.25, लेकिन बैक बेंचर ही टॉप करता है ना। इधर देखो कितना जल्दी हम लोग कर दिए। यहाँ पर देखो माइनस करो, 18 15, हला नहीं, भागा 10, 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा बता तो, यहाँ 0.5 भी तो है, 105.75 नहीं, कितना नंबर ये बनाए थे,
नहीं हम नहीं बोल रहे, इसमें जो क्वेश्चन था तुम लोग का बुक से उठाए थे 104, ठीक है। हम लोग का देखो सब सही किए ना, 50 दूनी 100, 58 इंटू 50 2900, 60 पचे 300, 65 इंटू 3500 35, 22 75, ठीक है। 7 8 56, 560, 10 एक्स 80 इंटू 16, 1280, 100 इंटू 400, ठीक है। और सिग्मा एक्स एफ आया हम लोग का 7815 प्लस 10 एक्स, आइए हम लोग का दिया 68.25, 68.25 इंटू 130, हम लोग का आया इतना, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 7815, इतना आया, ठीक है। 10x भागा 10, पता आंसर आ रहा है इतना 105.75, सुनो 105.75, लेकिन आंसर दिया हुआ 75, कहाँ हम लोग कम गलती की, हम क्वेश्चन गलत नहीं लिखे दो, ठीक है ठीक, नहीं ठीक है, हम यहाँ 20 था हम 50 कर दिए, इसलिए अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 105 आएगा तो लगभग इसको 106 कर देते हैं, मतलब समझ बनाने समझ गए ना, किसी तरह बने क्या बनेगा इसी तरह से। यहाँ हम 50 लिख दिए, वहां 20 था क्वेश्चन में, इसीलिए अंतर आया, ठीक। अब आ जाओ इसमें क्लास और एफ में, मतलब इसमें क्या है पता है, मिसिंग वाला में जैसे बनाते हैं वैसे बनाओ, जहां पर मिसिंग है वहां पे एक्स लिख दो। अब जैसे इसमें यहाँ मिसिंग है तो क्या लिख देंगे, यहाँ देखो सब एक्स, इसको कैसे बनाते हैं, मिड वैल्यू निकालो पहले 15, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से 35, 45, 55, 65 और 75, देखो यहाँ पर, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो जोड़ने का काम नहीं है, एक्स एफ, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर सब 15 पचे 75, 25 छक 150, 35 इंटू 7 नहीं जानते हैं, 245, 45 एक्स 220, 65 इंटू 3 थोड़ा बहुत जानते हैं, 67। आप सुनो यहाँ पर ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9, 34 प्लस 1, तुम लोग भी एक बार जोड़ लो तो, 6 5 11 7 18, 18 4 22 3 25, 25 और 9, ठीक है। इधर जोड़ो 75, 150, 245 प्लस 220 प्लस 195 प्लस 675, 1560 प्लस 45 एक्स, ठीक है। ये मैं पुराना आ जाता क्वेश्चन को उल्टा लिखने ने, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मीन हम लोग का दिया हुआ कितना, डिवाइडेड बाय 34 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब उल्टी पुल्टी गुना, कितना हो जाएगा 45.6 इंटू 34, 1550.40 प्लस 45.6 इक्वल टू 1560 प्लस 45 एक्स, इधर आ जाओ 45.6x 1560 माइनस 1550.40 या 0.6x बराबर 1560, आ गया आंसर 9.6, ठीक है 9 पॉइंट, या x बराबर 9.6 डिवाइडेड बाय 6.6, इस तरह से आंसर क्या आ गया 16। तो मेन हम लोग का झमेला है कैलकुलेशन का, आई क्वेश्चन हम लोग रॉन्ग लिख दिए थे यहाँ पर, उसका ना लिख लो इसको अच्छा से।